हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है साहिल सलाटिया। सो साहिल, वेलकम टू मीडियल बयानी। Thank you. So nice talking to you. थैंक यू। फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस द ट्रेटर के लिए। Thank you. क्या कहना चाहोगे? डू यू रिग्रेट योर जर्नी? बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप बाहर भी हो गए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? दुख तो बहुत हुआ मेरे को, बट मेरी गलती नहीं थी। वो पावर जिनको दी थी वो लोग गलत थे। यस। नो, ऑन अ सीरियस नोट, जर्नी तो अच्छी थी यार। लाइक Amazon सच अ प्लेजर टू वर्क विद। मुझे मेरी 20 में से 17 के साथ बनती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। गेम था, माइंड गेम था, बट अगर आप ऐसे बिना माइंड लगाए किसी को निकाल दे तो आई थिंक इट्स होपफुली देयर लॉस एंड नॉट माइंड। या बट डू यू थिंक उन्होंने जो भी मर्डर की रात बात की थी कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है और निकाल देना चाहिए, फिर एलनाज एक दिन पहले आपके साथ बैठती हुई भी नजर आती है, उसके बाद बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड आपको मर्डर करके निकाल देना, डू यू थिंक दैट इज करेक्ट? ओह डेफिनेटली नॉट। देखो, अगर मैं एलनाज की जगह होता, मैं एलनाज होता, तो मैं साहिल को कभी नहीं निकालता। बिकॉज जो वहाँ पे लोग थे ना समीरा, उनमें से आप कितनों को जानते हैं, कौन आपकी फैमिली है। बेस्ट फ्रेंड ना बहुत बचकाना लगता है। लाइक अब हम टीनेजर्स तो रहे नहीं है इन बॉम्बे। इफ़ यू हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे आर योर फैमिली। शी वॉज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। मतलब रियली फैमिली। मैं हमारी 8 साल की लाइफ है एज फ्रेंड्स, लाइक एज बडीज। तो उस हिसाब से यार 2015 में हम वेगस गए थे एक साथ, तो इतनी पुरानी दोस्ती है। अब आप मतलब इतने 3 न्यू ईयर्स हमने एक साथ मनाए। उनके जन्मदिन पे मैं जाता हूँ हमेशा केक लेके। वो एंड आई एम नॉट सेइंग उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया लाइफ में। शी हैज, तभी तो क्लोज फ्रेंडशिप चलती है। अगर आप दोनों ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। पर यहाँ पे पता नहीं उनको क्या हो गया, बिकॉज हमने तो जाने से पहले पूरा डिस्कस किया था कि हम बताएंगे नहीं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अक्वेंटेंस बन के रहेंगे ताकि दोनों ना फंस जाएं एक साथ। पर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड हुआ, बिकॉज उसके बाद भी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई ना। उन्होंने मुझे कोई मैसेज किया। एक मैसेज किया था मुझे ऐसे कि इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी कॉल मी ना। ट्रेलर लॉन्च पे मेरे को आके हेलो नहीं बोला। देखिए, जब आप गलती करते हैं ना इतनी बड़ी, हाँ, बिकॉज ये देखो, ये ऐसा तो नहीं हम लूडो तो घर पे खेल ही रहे थे। करियर्स है, गेम शो है, इट्स पीपल आर गोना वॉच इट, इट्स मनी, एवरीथिंग। जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं तो मे बी आपको जो गिल्ट होता है ना, उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप बिल्कुल ही बंदे के पास चले जाओ, बोलो कि आई वांट टू स्पीक टू यू, जैसे वो मेरा तरीका है। अगर मैंने उनके साथ किया होता, मैं घर के बाहर ढोल वोल लेके पहुंच जाता, फूल वूल लेके, ये वो, चाहे मुझे जूता ही पड़ता है। नाउ बीइंग अ मैन, आई एम नॉट सेइंग आई वुड एवर से डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट polite enough, but as if I did this to her, I would go all out in telling her कि यार ये हुआ, और चाहे मुझे थोड़ा सा झूठी बोलना पड़ता कि भाई अभी बचना पड़ेगा, वरना ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। एंड शी इज रियली फैमिली और ही इज रियली फैमिली। ये तो वो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि गायब हो जाओ, क्योंकि इतना बड़ा हो गया है फकअप कि अब गायब हो जाओ, मुंह ही मत लगो। ये वैसे भी बड़ा हाहा ही वाला बंदा है। 6 महीने पहले शो शूट हुआ है, अभी तक भूल जाएगा, ये क्या ही किसी को बोलेगा। एक बात का मुझे, अब क्योंकि अब हम डिटेल्ड बात कर रहे हैं तो मैं आई एम नॉट गोना गेट इनटू प्राइवेट कन्वर्सेशंस, ऑब्वियसली दैट्स टैकी, बट उन्होंने ना मेरे को जाने से पहले एक बात बोली थी जो मुझे बहुत हर्ट हुई बाद में। उन्होंने बोला, यार जो पहले एपिसोड में निकल जाएगा उसकी कितनी बेइज्जती होगी ना। ये उन्होंने मेरे रूम में कहा था कि जो पहले एपिसोड में निकल जाएगा उसकी कितनी बेइज्जती होगी। बट बेइज्जती नहीं हुई, लोगों को दिख रहा है, जो मुझे रिएक्शंस आ रहे हैं वो दिख रहा है उनको। दे आर नॉट लाइक जो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स गिविंग मी मोर प्राइड इन बीइंग माई सेल्फ। देखिए, राज को मैं नहीं जानता था पहले से, ठीक है। उन्होंने जो तारीफों के पुल बांधे पहले, वो वैसे भी सबके बांध देते हैं, ही इज दैट गाय। तो उनको निकाला था, निकाल दिया। उन्होंने मुझे निकाला था, निकाल दिया। क्या पता मैं ट्रेटर होता, मैं भी बोलता राज कुंद्रा, राइट। सो आई कांट लाइक राज तुम ये वो, पर उन पे भी, मैं राज पे भी थोड़ा नाराज हो गया था शुरू में जब बाहर आया था। बट ही इज ऑनेस्टली, he is not a bad guy. I don't think he's a bad guy. He's been very bad to me on this show. And yes, I'm going to speak to Shilpa Shetty and Raj Kundra about this. Shilpa is so beautiful and I love her. And I've met her at events. She's graceful. And मैं शुरू में राज से हुआ था थोड़ा नाराज, बट वो नॉर्मल है जी। पूरब से मैं नाराज नहीं हो सकता। 2 बातें हैं, क्योंकि यार गेम शो है, लाइक आई सेड, वहाँ पे यार अभी ये तो है नहीं, पूरा वो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, हम बिल्कुल अलग आदमी हैं। और फिर भी उसने बोल दिया अंदर कि राज भाई वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पैसा कमाने में हमारी हेल्प कर देगा, फलाना ढिमका। उसने
एलनाज का काम कर दिया, ठीक है, एलनाज तो वहाँ खड़ी हो गई और हंसते हंसते मेरा नाम भी लिख दिया, मेरा दोस्त है, और हंसते हंसते मैं तो उस किस्म का आदमी हूँ, मैं जम्मू में पला बड़ा हूँ, हम छोटे शहर के लोग होते हैं, आई एम नॉट सेइंग आई एम सम देवता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, वी ऑल डू मैसिव मिस्टेक्स, बट देन वी ट्राई एंड रेक्टिफाई इट, राइट। तो मानो अगर मेरे को ये मिल ही जाते दोनों ये राक्षस और बोलते कि एलनाज को ही निकालना है और मेरे ऊपर बंदूक रख देते, मैं फिर भी नहीं निकालता। तीसरे एपिसोड में अगर मेरे को बोलते ना चौथे में कि भाई साहब आपको एलनाज को निकालना है वरना आपको हम कर देंगे, वैसे आप कर नहीं सकते, आप किसी दूसरे ट्रेटर का ना ये नहीं है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते वरना तेरे को फंसाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सर्कल ऑफ शक में अगर आप नाम बचने के लिए बाद में दे दो वो बात अलग है, बट यू कांट गो टू समबडी एंड लाइक आई थिंक ये ट्रेटर है, वो नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द रूल है। तो मैं एलनाज का नाम नहीं लिखता, कम से कम मैं ये बोलता कि यार वो बाहर देखेगी, चाहे गेम शो है, तीसरे एपिसोड तक मैंने उसको बचा लिया है, पर मैं नाम नहीं लिखूंगा, वो तुम लिख लो, बिकॉज इट्स जस्ट एन इमोशन यार, लाइक यू नो, लाइक फ्रेंडशिप इन टुडेज टाइम, सच क्लोज फ्रेंडशिप शुड मीन समथिंग, बिकॉज हमारे कितने ही क्लोज दोस्त होते हैं, मेरे तो 4 है गिन के, बाकी 3 को तो मैंने हड़का दिया है। एलनाज ने जो मेरे साथ किया, मैंने कहा अगर तुम में से किसी ने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पड़ेगी गोली। सबको वार्निंग, नो सबको वार्निंग मिल गई है, मेरे 3-4 ही दोस्त हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्टर्स, एंड मैंने कहा कि एक तो पहले तुम और मैं जाएंगे नहीं किसी रियलिटी शो में, मैं तो करूंगा ही नहीं वैसे भी कोई रियलिटी शो, ये भी मैंने इसलिए किया बिकॉज Amazon था एंड सभी कंटेस्टेंट्स आर वेरी व्हाट डू यू से, दे हैव देयर ओन चार्म, हर एक का, इंक्लूडिंग एलनाज। व्हाट शी डिड टू मी इज रॉन्ग, बट एवरीबॉडी देयर वाज वर्थ द बेट, राइट। तो उस हिसाब से ठीक है, बट अब जो किया राइट नाउ आई एम वेरी लाइक समीरा दिस समीरा दैट, बट जब हुआ था 6 महीने पहले तब तो मेरे मतलब मेरा सुसु निकल गया था, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज जब मैं बिकॉज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे लगा यार पूरब होगा, हर्ष होगा या रफ्तार होगा, ठीक है, पूरब निकला, हर्ष और रफ्तार होते वो भी मुझे ही निकालते, ये अगर जब हम जाएंगे ऊपर वाले के पास तो हम देखेंगे वो क्या बोलते हैं, बट वो ही निकालते हैं, वो मुझे ही निकालते हैं, हर्ष और रफ्तार भी मुझे निकालते हैं, द गर्ल्स दे वोंट हैव। जब मुझे राज ने बताया ना, क्योंकि राज मेरे बाद हो गए, उनको एलिमिनेट कर दिया, तो हमारी फ्लाइट एक साथ थी, राज और मेरी, सूर्यगढ़ से यहाँ के लिए, बॉम्बे के लिए। तो उन्होंने मैंने कहा यार मेरे कौन है ट्रेटर्स, मुझे निकाल दिया, क्योंकि तब तो मुझे नहीं पता था। ही सेड मैं हूँ, तो मुझे तो तभी थोड़ा गुस्सा आया कि तुमने मुझे कहा था मैं शोमैन हूँ और तुमने शोमैन को मार दिया जूता। सो पर मैंने कहा क्या बोलूँ, लाइक यू नो इज नॉट माय बॉडी। एंड दूसरा उन्होंने बोला पूरब, मैंने कहा ठीक है वो तो एक्सपेक्टेड है। एंड तीसरा उन्होंने बोला एलनाज, जब बोला एलनाज then I was like, then that's when my low point started, and this is zero. I'm not even that, I'm not that guy. Like if I didn't feel so bad about what I saw on TV with her reactions, मैंने अपने दोस्त को मार दिया, no and जन्नत is crying, और ये मैडम बोल रही है दोस्त को मार दिया, इतना घमंड के साथ, और इतना it looked evil to me, it looked evil, I understand game show, I understand यार, लेकिन आप मतलब मुझे ईवल लगा यार, मेरा ये सोचने का तरीका है, तब मेरा दिल बहुत टूटा। देन आई वाज लाइक या पीपल नीड टू नो माय साइड ऑफ द स्टोरी, दैट कि भाई साहब हम लोग ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हम बहुत करीबी दोस्त हैं। तो अगर आप फिर भी आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, मान लो चलो Amazon ने कट कर दिया उसका, उनका वीडियो डायरी, उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने पहले बोला साहिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो सुन के मुझे बहुत स्वीट लगा, बिकॉज दैट्स हाउ शी टॉक्स, शी सेड कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, साहिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड दैट वाज स्वीट। पर बाद में जो बोला आई वाज लाइक मैं क्या ही बोलूँ आपको, आई वाज वेरी हर्ट, very hurt. But do you think उन्होंने ये कह के निकाला कि आप स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, और उनको इस पूरे ट्रेटर शो में वीक से खेलना था या वीक के साथ compete करना था? What do you think? So I'll tell you one thing, मेरे को ऐसा लगता है पहले मैंने जो गेम खेली ना, जो ट्रेन का टास्क था वो बहुत अच्छा किया, हमारी टीम ने सबको जीता था, और मैं ट्रेन से लटक के बता रहा था कहाँ गोलियाँ हैं कहाँ क्या है, तो वो तो मैंने अच्छा किया था टास्क। तो मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर था इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, समीरा, आई कुड हैव हेल्प्ड एवरीबॉडी मेक मनी, एटलीस्ट मोर देन जानवी जी, एटलीस्ट मोर देन आशीष जी, लव हिम, मोर देन मुकेश छाबड़ा जी, एज अ फिजिकली आई थिंक आई कुड हैव हेल्प मोर। तो उस हिसाब से ही पूरब ने मेरी साइड दी, जो मुझे सही लगा। अब उनको वीक प्लेयर्स ही चाहिए थे, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। आई थिंक उन्होंने मुझे निकाला जब मेरी तस्वीर फेंकी करण जौहर जी ने एपिसोड 2 में,
जो जिस तरह से राज हंसे हैं, दैट्स, अगर आप प्लीज ना वॉच दैट मोमेंट अगेन, मेरे तो इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो वो मोमेंट. दैट्स अगेन अ वेरी विशियस लाफ. दैट्स वेरी पर्सनल. ना पर्सनल से ऐसा नहीं कि उनका मेरा कोई पर्सनल कंपटीशन है. समटाइम्स यू जस्ट डोंट लाइक समबडी. राइट. I can't give the reasons, Raj Kundra can. He didn't take me out कि जैसे उन्होंने बोला सबको हिला देंगे, वो हिला तो दिया ही उन्होंने सबको obviously, पर I was really liked. ट्रेटर्स वगैरह में ऐसा नहीं मेरा नाम बहुत उछल रहा था, कुछ नहीं, मैं बहुत स्विफ्टली आगे चले जाता और बहुत आगे चले जाता. Right. ठीक है, उन्होंने ये सब भी कोई दिमाग नहीं लगाया. इनफैक्ट आई थिंक इट वाज जस्ट पर्सनल. समटाइम्स यू जस्ट डोंट लाइक समबडी कि ये क्यों घूम रहा है यहाँ पे. या अब मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. बट पर्सनल तो कुछ है ही नहीं आपका. नहीं, और मैं उनको जानता ही नहीं हूँ पर्सनली. इनफैक्ट जब उन्होंने एक दिन पहले भी मुझे बताया कि सब वो तिहाड़ जेल होके आए हैं 60-70 दिन, तो आई वॉज वेरी एम्पैथेटिक. मैं तो बिल्कुल दिल से सुन रहा था उनकी बात. मुझे थोड़ी पता था कि मेरे को ही मर्डर कर देंगे तिहाड़ जेल के बाद, तो मेरा ही कर दिया. एंड मैं अगर हाँ तो कर ही दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पर इसके लिए जेल तो नहीं हो सकती. बट यार अब मैं, टू बी ऑनेस्ट समीरा, moved on already. Not a bad guy. My गिला शिकवा is with Elnaz. I think अगर आप ethically इतने weak है ना, जो अगर आपका moral compass इतना zero है, तो भाई साहब आपसे मैं कहता हूँ सबको बच के रहना चाहिए. So कह सकते हैं एलनाज के ऊपर शो बहुत ज़्यादा, उस शो से उनको हर चीज़ फेम मिली, बहुत ज़्यादा प्यार मिला कि ओ शी इज़ अ ट्रेटर, और फिर सबको उड़ाना, बहुत ज़्यादा पावर हाथ में है. ऐसा लग रहा है फेम उनके सर पे चढ़ गया है इस शो का फिर. I don't think so. I think all of us are doing very very good work and हमारा अपना एक नीश है, अपना काम करने का तरीका है. I don't think so. ये देखिए, अगर आपको मैं कल बोलूँ समीरा तुम ट्रेटर शो में नहीं, तुम लाइफ की ट्रेटर हो, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. दिस मीन समीरा आप बहुत ही, मतलब आपका क्या ही बोलूँ मैं, कि आप तो प्लीज यकीन के ही लायक नहीं है. तो अगर उसको फेम बोलते हैं तो जरूर, अगर प्यार मिलने पर वो बहुत प्राइड के साथ है. आपने देखा पूरा तीनों एपिसोड देखे, कितना प्राइड और प्राउडली वो अपने आप. बट टू बी ऑनेस्ट मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे अलावा जिन लोगों को आप जानते ही नहीं है उनको मार रहे हैं, वो तो आपका काम है. मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, मेरे को एपिसोड 2 में आप मारती एज एलनाज, I would come to your house after that and say, thanks babe, you saved me in episode 1. Thank you because you had the power. Correct. पर आपने ये जो जलालत करी एपिसोड 1 में मारने की सबसे ऊपर, और हंसते हंसते लिख दिया और फिर बोल दिया मैंने अपने दोस्त को मार दिया, ये दिस इज नॉट फेयर. वेल, एलनाज के साथ जब शो स्टार्ट होने वाला था, किस तरह की क्या बातें हुई थी आपकी और उनकी, कुछ बताना चाहोगे? बहुत सारी बातें हुई थी. जब हम सूर्यगढ़ में नहीं रह रहे थे, हम किसी और होटल में रह रहे थे, व्हिच इज आल्सो वेरी नाइस प्रॉपर्टी. सब लोग वहीं रह रहे थे. सूर्यगढ़. नेक्स्ट डे वी मूव्ड इन. उस रात को जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची है, एलनाज मेरे आगे थी. मुझे रास्ते में हमारे कॉमन फ्रेंड ने बताया था कि जो है सेम टाइम पे पहुँच रही है, 8:39. एंड मैंने उनको कॉल पहले ही कर दिया था, व्हाट टाइम आर यू रीचिंग, ये वो. ठीक है, उन्होंने बोला मैं 8:30 पहुँच जाऊँगी. मैंने बोला मैं भी अराउंड दैट टाइम. इट जस्ट हैपेंड कि हम बिल्कुल सेम टाइम पे वहाँ लॉबी में उतरे. तो उनका रूम, मेरा रूम ऊपर था, उनका रूम नीचे था. सो वी हैड डिनर टुगेदर. We were not allowed to. सबको बोला था सब अपने अपने रूम में रहेंगे, ये वो, पर हमने चुपके से, she came to my room, we had dinner as friends. और हमने पूरी बातचीत करी है कि शोभना ने बोला मैं बहुत नर्वस हूँ. मैंने कहा नर्वस मत हो यार, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं. हम एक दूसरे को यार हाउ डू ऐसे सबकी फोटोज भेज रहे थे कि ओ शिट ये भी आ गया, ये भी आ गई है, ओ अच्छा इसका ये हो सकता है पर्सनालिटी. पर हमने डिस्कशन करा. तो उस हिसाब से हमारा मतलब एक टीम था, जिस टीम में मेरे को पड़ गई लात. सो फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, वो आपको वही बताएंगे. वेल, अगर निकिता आई है वापस से, डू यू थिंक वो रिवेंज लेंगी? क्योंकि एलनाज ने उनको निकाला. मैं तो बता नहीं सकता वो, क्योंकि मेरा तो है कॉन्ट्रैक्ट. मैं नहीं बता सकता. पर निकिता, अच्छा मैं निकिता से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बिकॉज उसकी बहुत कंफ्यूजन है. सो जब हम गए थे ना अंदर, तो जाते ही करण जी मिले, एंड देन यू नो ही इज गॉट दिस ऑरा एंड ही इज गॉट दिस फसाड इन दिस शो. ही इज अ वेरी वेरी काइंड मैन, बट इस शो में वो बिल्कुल ऐसे यू नो स्टर्न फेस के साथ. तो उन्होंने ये नहीं बोला था एलिमिनेशन है, उन्होंने ये बोला था भाई आप किसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. सबने हा ही करते करते बोल दिया माहिब. करेक्ट. वो ये भी बोल सकते थे माहिब तुम अब यहाँ से निकलो क्योंकि तुम हो ट्रस्ट वर्दी और हमें चाहिए ट्रेटर्स. नहीं हुआ.
उन्होंने बोला दो, अब आप किसको ट्रस्ट करते हैं, आप किसको करते हैं, आपके ऐसे करते करते 2 ग्रुप्स बन रहे थे। तो हम सबको लगा था, इनफैक्ट करण कुंद्रा मेरी बात हुई थी, उर्फी और मेरी हुई थी वहां पे, अब उस फुटेज इज नॉट देयर, कि मे बी दे आर मेकिंग 2 ग्रुप्स फॉर द फर्स्ट टास्क ऑलरेडी, यू नो, कि आ गए हैं, अब पहला टास्क ये है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप भी है। वैसा नहीं हुआ, लास्ट तक बची एलनाज। करेक्ट। तब मैं इतना डर गया कि यार ये एलिमिनेशन ना हो, आप समझ रहे हैं, क्योंकि एनीवे वी वर नॉट सपोज टू बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो मुझे बोलना ही नहीं था कि मैं उनको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, वो तो प्लान ही था कि बोलना ही नहीं है, हम दोस्त हैं। तो उर्फी मेरे साथ खड़ी थी, मैंने उर्फी बोल दिया, उर्फी ने बोला मैं रिबेल किड के साथ गाड़ी में आई हूँ, रिबेल किड बोल दिया। तो वो ऐसे वाला हंसी मजाक चल रहा था। देन एलनाज लीस्ट ट्रस्टेड थी, उनको फिर पावर मिल गई कि जी आप बताइए आप किसको निकालना चाहती हैं। उन्होंने निकिता को चुना। जब एलनाज और मैं अंदर गए, हमने ये बात करी है इस बारे में, वो आई होप दे रिलीज इट, हमारी ये बात हुई है कि मैं बहुत डर गया था यार, कि शी सेड यस बट बोथ ऑफ अस अग्रीड कि वो एलिमिनेशन नहीं था। जो आप देखते हैं ना दैट मंजा अंडर द कबाना, जब वो मुझे बोलती है साहिल वी हैव टू पुल ईच अदर अप, और उन्होंने आई थिंक कैमरा पे भी बोला ना कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, और या जो भी। सो दैट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कन्वर्सेशन कि यार ये बाहर एलिमिनेशन जैसा हो गया तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। पर जब वो ट्रेटर्स के टावर में गई तो उन्होंने तो मेरे को खुद ही कर दिया एलिमिनेट, लाइक वो तो शॉर्ट शॉट था, एलिमिनेशन ही है। मैं कह रहा हूँ यार आप राज कुंद्रा को इम्प्रेस करके क्या करोगे? Like he is not Mr. Bansali. No, but राज कुंद्रा की बात नहीं है यहाँ पर, ओवरऑल बात है, राज कुंद्रा को भी निकाल दिया उन्होंने, तो राज कुंद्रा का भी नाम ले लिया टेबल ऑफ शॉक पर। क्योंकि देखिए राज नहीं लिसन, पता है, मुझे पता है आप ट्रेटर हो, राइट, बट मैं तो हमारे ही टीम को बचाऊंगी ना, पहले मेरे 3 ट्रेटर को ही बचा, हम 3 ही पहले बचे हुए रहेंगे ना, बट उसने तो वहां पर भी मेरा नाम ले लिया। जब आप सर्कल ऑफ शक में होते हैं ना, मैं क्योंकि इनफ होमवर्क करके गया था, मेरे को देखिए जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है ना, उसमें भी जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, वो कभी बता के नहीं आते हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, लास्ट में दूसरे को ही ट्रेटर को टावर में ले आते हैं। मान लीजिए राज कुंद्रा मर गए, आई मीन आई एम सो सॉरी, राज कुंद्रा का मर्डर हो गया शो में, या एलिमिनेट हो गए शो में, नॉट मर्डर, एलिमिनेट, तो एलनाज बच गई, मानिए पूरब बच गए, तो देन एलनाज हैज टू टेल पूरब कि हमें ये पावर मिली है, आई वांट साहिल, देन स्टिल नॉट अ बेस्ट फ्रेंड बट आई वांट साहिल, वो आपका इंटरनल सेटिंग होता है। अगर मैं हूं उनकी जगह, आई वांट एलनाज, दैट्स हाउ यू गो बिल्कुल आगे तक, बिकॉज आखिरी में जरूरी नहीं है कि 1 मैन स्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है, ये शो का फॉर्मेट है, 4 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ट्रेटर्स को बेसिकली इनोसेंट लोगों ने पकड़ना है और ट्रेटर्स को बचना है। अब जो बच गए वो बच गए, वही फॉर्मेट है शो का। अब अगर आप सर्कल ऑफ शक की बात करें, उसमें मानो एक ट्रेटर को 14 लोगों ने बोल दिया हमें पक्का है ये ट्रेटर, बिकॉज रिबेल किड डिड सच अ गुड जॉब। रिबेल किड ने तो राज कुंद्रा बोला तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ, अपना मुंह बंद रखो, एंड क्या मुंह बंद कराया, एंड सबको शक हो गया था, तो वो अलाउड है। तो वो ऑब्वियसली मैं भी अल्नाज की जगह होता, मुझे भी राज ही बोलना पड़ता, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं राज ट्रेटर नहीं है, तो कहेंगे ओ इट ऑल मेक्स सेंस, शी इज ट्राइंग टू सेव हिम। सो उस समय क्या चाहते हैं आप सर्कल ऑफ शक में, आप यू वांट टू गो अंडर द रेडार, कि आप निकल जाएं। पर ट्रेटर्स का एक रूल होता है, अब उससे पहले ये नहीं है कि आप बाहर घूम रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आप आई थिंक ये ट्रेटर है। जब वो ट्रेटर्स आप, जबकि आपका वो फेलो ट्रेटर है, तो आप ये नहीं कि आप उनका आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते, दैट्स अगेंस्ट द रूल बुक ऑफ द गेम। सो वो जो किया वो तो स्मार्ट डिसीजन है ना, पूरव ने भी वही किया, वो तो कोई भी वही करता। देखिए मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग आई वुड हैव गॉन टू द एंड और आई वुड हैव डन वेरी वेल, आई एम जस्ट सेइंग अगर मेरे को पहले एपिसोड में मारने का कोई रीजन दिखता है, दैट्स पर्सनल। अब वो क्या है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है, आई डोंट नो, इवन इफ इट्स नॉट इंकी पिंकी पोंकी क्लियरली, क्योंकि उन्होंने बोला ये स्ट्रॉन्ग, राज ने बोला सबको हिला देंगे, पूरब ने बोला भाई मत हिलाओ, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसको बचा लेते हैं, कोई और सोच लो, बहुत सारे वीक प्लेयर्स हैं। एलनाज ने थोड़ा हा ही हु किया और लिख दिया ना। एलनाज वाज द वन हु एक्चुअली कुड हैव बीन लाइक कि नो, ही नीड्स टू बी हियर एट लीस्ट अ लिटिल बिट एंड लेट हिम गो आगे। अब इसीलिए दैट्स व्हाई यू डोंट गो एज बेस्ट फ्रेंड्स ना यार, बिकॉज मानो अगर हम पहले ही बोल के जाते हैं कि हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप हम में से एक ट्रेटर बनता, जैसे वो बनी, वो बोलेंगे नहीं साहिल को ही बचाना है, तो दूसरे ट्रेटर्स कहेंगे ये आपका हम साथ है कि शूटिंग नहीं हो रही है, अगर हमें वो बाहर चाहिए तो चाहिए, तो फिर लोग और पर्सनल इश्यूज निकालते हैं, आप समझ रहे हैं। बट देन तो अगर आप नहीं तो कौन एलिमिनेट होना चाहिए था आपकी जगह पे? आई होल हार्टेडली थिंक जानवी जी। Why? Because जानवी जी आई थिंक became, उनका क्या हो गया था ना, I'll tell you why, very nice, but उनकी वहाँ पे किसी के साथ बन ही नहीं रही थी,
अच्छा और पहले ही दिन में उन्होंने नीचे आते ही बोल दिया था जब ट्रेटर्स पिक हो रहे थे कि आज तो मेरा मर्डर ही होगा, आज तो मेरा मर्डर ही होगा। वो बहुत बार आई थिंक स्क्रीन पे भी आ चुके हैं वो एक दो बार, पर वो 20 बार बोल चुकी थी ये बात कि आज तो मेरा मर्डर ही होगा। सो इवन व्हेन यू, जब आप ट्रेटर जैसी गेम खेलते हैं ना, आपका ऐसा नहीं आपको 1 करोड़ ही है प्राइस पॉट, आपको क्या पता मिले ठेंगा, बिकॉज आपने कुछ पैसा ही नहीं कमाया। राइट। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो वो हमेशा इंसान ध्यान में रखता है कि यार अगर 10 लोग बचेंगे तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि प्राइज मनी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप ये टास्क अच्छे से करेंगे या ये गेम अच्छे से खेलेंगे तो आपको 30 लाख रुपया मिलेगा, अगर नहीं खेलेंगे तो 0। दैट वे इट्स अ वेरी स्मार्ट गेम। सो आई थिंक जानवी जी कुड हैव बीन लाइक अ रीजनेबल चॉइस। बट ऑल्सो जानवी जी को सबने कहा कि डर्टी गेम खेले, डर्टी गेम। क्या डर्टी गेम खेला था उन्होंने? More than dirty game, I think she was just very confused. ये मैं आपको honestly बोलूँ, traitors, it's not that it's a very fair game, it's not a game of mind, it's, I would say luck का भी बहुत इसमें चलता है, जो Is under it the radar scripted? निकल गया, not at all, not at all, nothing about this show is scripted. Okay. In fact, people are telling me ये scripted है ना, ये आपका और एलनाज का। हाँ, हम दोनों को जैसे दुबई में हाँ बुर्ज खलीफा कर दिया हमारे नाम दोनों के, कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, एवरीथिंग्स ट्रू। एंड सी दैट्स शर्म की बात यही है ना कि इसमें यार समीरा, यू गो एज योरसेल्फ। तो जो आप वहाँ दिखाएंगे, आपका ये कोई ऑडिशन ऑफ अ लाइफ टाइम नहीं है, या आपकी ये कोई फिल्म ऑफ अ लाइफ टाइम नहीं है कि मैंने क्या रोल किया है ट्रेटर का, वो नहीं है। आपको दिमाग का गेम लगाना है, बट एटलीस्ट वीडियो डायरीज में शो योर रियल सेल्फ। वही मैं एलनाज के लिए भी जो मुझे बहुत दुख हुआ कि वीडियो डायरीज में डोंट बी अ ट्रेटर, वीडियो डायरीज में बी योरसेल्फ। करेक्ट। कि यार बहुत मजा आया लक्ष्मी मंचू को मार के, फॉर एग्जाम्पल, वो उनकी दोस्त नहीं थी जैसे पहले से, लेकिन बहुत दुख हुआ साहिल को मार के, वो नहीं है। साहिल को मार के क्या मजा, आई मीन क्या है ये, क्या ऐतराज की शूटिंग हो रही है ये, लाइक व्हाट आर यू। जेनजी के साथ भी आप लोग थे और बहुत वेटरन एक्टर्स भी थे उसमें, किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था? कौन लग रहा था कौन कॉम्पिटिटर है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है? आई थिंक रिबेल कुड हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगेन रिबेल आई थिंक टॉक्स, वो बहुत बोलती है ना, तो वो हमेशा इन द रेडार, हर एक की नजरों में रहती है, यू नो, शी इज नॉट समबडी कि स्विफ्टली निकल जाएंगी, राइट। आई थिंक कंपटीशन वाइज, अब मैं बता, आई थिंक यार I would say Purav is a smart player. अब मैं, अगर हम फिर से तो बात इस बारे में नहीं करेंगे, पर मैं आपको मैसेज करूंगा why I said that. Purav is a smart player. बट किसी ने भी, ज्यादातर मैंने देखा किसी ने उनका नाम नहीं लिया है, Because he's a smart player. Yes, लेकिन उनका नाम जरूर लिया है एलनाज के, एलनाज ट्रेटर है करके। जी, वो जैस्मिन ने बोला ना, Yes, जैस्मिन ने बोला। या अभी आप आगे देखिए, थर्सडे को तो आ जाएंगे नेक्स्ट 3। It is very interesting. It is very very interesting and everything changes every day. यार सबसे बुरा आई थिंक, यू नो किसके साथ, आई थिंक मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, बट मेरे से भी ज़्यादा बुरा हुआ आई थिंक करण कुंद्रा के साथ, बिकॉज आई थिंक उनको तो बिल्कुल, एटलीस्ट लाइक सी इन माई केस इट्स स्टिल अ वेरी, it's stupid but it's a heart wrenching story, man, like your best friend kills you and then does correct, but with Karan Kundra he's also a very smart man. He was trying, वो समझने की कोशिश कर रहे थे ये बंदा ऐसा है, ये ऐसी है, and ये गेम ऐसी है ना, you should observe, like वो वही कर रहे थे, पर उनको पहले ही निकाल दिया जो गलत था। But tell me one thing, रफ्तार ने कहा कि यार बाहर बहुत डेयरडेविल जैसा है और यहाँ पर नहीं, हर किसी को चीजें समझने में वक्त लगता है, और रफ्तार ने कहा कि वो डेयरडेविल जैसा, और फिर उन्होंने भी नाम लिख दिया। मतलब कहा ये जा रहा है, मेन तो ये है कि टेबल ऑफ शार्क पे जितने लोग बैठ रहे, अगर एक ने पॉइंट किया कि यार ऐसा हुआ है वैसे हुआ है, सब वही एक के पीछे जा रहे हैं और सभी ने एक ही का नाम ले लिया। तो वो तो लाइफ है ना, haven't you heard herd mentality? जब भी कभी जो हर्ड मेंटालिटी होती है उसमें ऐसे ही तो होता है, जब एक भेड़ बकरी कुछ बोलती है तो 15 भेड़ बकरी आती है, मैं जैसे भी उनकी आवाज होती है यार, बट भेड़ चाल ही हुआ ना, तो भेड़ चाल ही हो गया ना। बट भेड़ चाल मतलब यार ह्यूमन टेंडेंसी है यार, अगर आप किसी का एक बंदा थोड़े दम से ऐसे बोलेगा तो फिर बाकी 3-4 जो बेचारे थोड़े बुद्धू होते हैं वैसे तो मतलब कह सकते हैं कि ये लोग अपना लॉजिक नहीं लगा रहे, जो बोल रहा है दम से वही लॉजिक लगा रहा है। Because I'll tell you why, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सर, बिकॉज देखिए मानिए आप 16 people are sitting on the circle of shuck,
यार उसमें अगर आपके 10 वोट आएंगे तभी बंदा बाहर जाएगा ना। correct. अगर 3 3 3 3 3 तो फिर नहीं होगा। नहीं सो होगा, हाँ। कलेक्टिवली आपको 2 ही नाम में फाइट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपका ये मेरा नाम लेंगे फिर वो उसका नाम, तो वो तो ऐसा नहीं कि 2 वोट आप सबको मिले, दैट्स नॉट द गेम। सो आइडिया यही है कि आप कलेक्टिवली सोचिए, 2 नाम हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट यू स्टिल एटलीस्ट हैव टू हैव अ स्मॉलर ग्रुप कि भाई हम लोगों को ये, हम लोगों को ये, Right, ऐसा। right. अदरवाइज आप कैसे जो बंदे को आप जिसको एलिमिनेट करेंगे वो कैसे करेंगे? यू हैव टू हैव क्लियर वोटिंग। वेल ये तो बात हो गई। अभी मैं एक एक कंटेस्टेंट्स के आपके सामने नाम लूंगी, आपको सिर्फ बताना है, 1 वर्ड में भी बता सकते हो कि वो कंटेस्टेंट पे क्या सूट होता है, ठीक क्या है? सूट होता है? हाँ, मतलब- लाइक किस तरह के वो इंसान है, 1 वर्ड में डिस्क्राइब कर दीजिए Okay, आप। could be any word. एनी वर्ड, यस। Okay, okay. सुधांशु पांडे। Oh, महाकाल, because he keeps saying जय महाकाल और यार टीका वीका लगा के घूमते रहते हैं, so yeah, I'll say ओम, yeah. बट यू नो हर्ष ने उनके बारे में भी क्या हुआ, वो फ्लर्ट कर रहे हैं। Well, no, यार, मतलब isn't he married? He's married. ही इज मैरिड। तो अब मैं क्या, वो तो आपको हर्ष ही बताएगा, अब क्यों बोला। मेरे को मत बता भाई शादी के उसमें yeah. वेल आशीष सर। Oh, respect man. He's such a senior actor. Like love him. Sweet guy. In fact, उन्होंने यही तो बड़ा अच्छा पॉइंट बोला ना, जब पूरब ने बोला साहिल was a strong player. He said कि क्या मारी है गोली यार, मतलब point blank, ऐसा नहीं है Yes. कि मतलब सब एक्चुअली में हिले। मतलब ऑब्वियसली सबको डर लग गया था आपसे। No, I don't think डर वर वो अपना लिखा होता है यार। वेल जानवी जी। जानवी जी नाराजगी, बिकॉज मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। उन्होंने मुझे बोला था आप जो मैंने केप पहना था ना, बिकॉज आई एंजॉय फैशन, इज अ कॉन्वर्सेशन अराउंड इट, तो मैं अपनी मम्मी की साड़ियों का बना बनारसी केप पहन के गया था, तो उन्होंने बोला साहिल आपको आपकी मम्मी की ब्लेसिंग है, आपका मर्डर तो नहीं होगा। जानवी जी आपने मेरा बहुत बेवकूफ बनाया। आई एम किडिंग, शी इज स्वीट, बट आई विल से नाराजगी, मैं नाराज हूं उनसे। बात होगी नहीं होगी आने Of course होगी, I'm joking. Of course I think she lives in Dubai. या तो मैं जब दुबई आऊंगा I will hang with her. श्योर। वेल महीप। Oh, twat. She loves saying na twats. Yeah, so I like her. She's cool. अंशु। अंशुला, प्रेसिडेंट, बिकॉज मैं उनको प्रेसिडेंट बोलता हूँ, शी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज की नॉलेज है, एंड वो मेरे को वहाँ, मतलब मैं उनको वहीं मिला था, एंड शी स्टिल स्टूड अप फॉर मी इन द वीडियो डायरी, शी इज लाइक बहुत गलत किया Yes. मार के, एंड सो या से समथिंग अबाउट हर मैन, प्रेसिडेंट, लाइक शी इज गॉट एथिक्स। निकिता। Oh, Nikita, I find her very beautiful, pretty. एलास। ट्रेटर ही बोल दे। Traitor ही बोलने वाला था मैं, traitor for life. Elnaz, I would say, for me, if I have to describe my emotion with Elnaz, I would say huge heartbreak. Biggest lesson of my life. Yeah. मुकेश सर। Mukesh sir. Nervous. He was very nervous in the house. वो बड़े घबराए रहते थे। हाँ, अब वो टीवी पे नहीं, मुझे मैंने देखा 3 एपिसोड में नहीं वो इमोशन आ रहा है। So I would say anxious, anxiety रहती थी उनको। अच्छा। हाँ। करण कुंद्रा। Heart, man, he's like my buddy, he's like my brother. हम ऐसा नहीं है that we hang a lot, but जब भी मिलते हैं, I तो trust he's a cool guy. Even his girlfriend so sweet. I really like her. He's a cool guy. रफ्तार। यार रफ्तार, I don't know man, I would say I'm not, I think अगर रफ्तार भी ट्रेटर होते वो मुझे ही निकालते। उन्होंने मुझसे ये सवाल जवाब करे थे अंदर, why do you have an accent when you speak in English, तो मैं समझ रहा था कि वो थोड़ा, पर क्या बोलूँ, I mean cool musician, yeah, cool musician. हर्ष। Pan. I don't know, he has that Pan vibe. You know, like Harsh, I can imagine like saying, Pan kahan hai? He has that vibe. No, I don't know what that means. Very Lucknowi kind of, yeah. पूरब। Purav. I mean, smart guy, intelligent guy, and I really think पूरब ने मुझे शो के बाद भी एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी माइक के डिनर पे। ही सेड भाई मेरे को माफ करना, आप मेरे दोस्त नहीं थे। बिकॉज जब मुझे पूरब पहली बार मिला, उन्होंने बोला आई एम सॉरी यार दिस हैपेंड, मैं थोड़ा सा ऐसे उखड़ा था। तो ही सेड मैं आपको दिल से, जैसे पूरब ने बिहेव किया ना, आई वांटेड एलनाज टू कम टू मी एंड स्पीक टू मी लाइक दैट। सब उल्टा। पूरब सेड दैट भाई बुरा मत मानना, बट यू वर नॉट माय फ्रेंड। अगर आप मेरे दोस्त होते तब मैं आगे बोल नहीं सकता उसने क्या बोला है, मैं
आप मेरे दोस्त होते तो आपको पता ही है क्या, मतलब आप मेरे दोस्त होते तो बस दोस्त होते, पर मैं तो आपको पहले जानता नहीं था, एंड मैंने आई एम अ यूट्यूबर एंड I wanted to give it my best shot, and I was like, yeah man, respect, because you got the power. अगर मैं होता ट्रेटर तो शायद मैं भी बोलता पूरब, आप समझ रहे हैं यार, राज, तो इट्स ओके। करेक्ट, राइट। जी। रिबेल गर्ल। बदतमीज, because she always like, she only says कि मैं बदतमीज हूँ, and I think वो बहुत ही मुंह फटा है, but she's a cutie यार, she's a sunshine girl, जो दिल में है वो बाहर है, थोड़ा गाली गलौज कम हो जाए तो बेहतर है, because I just feel there are see she's not Mother Teresa, उनका जॉब नहीं है कि बच्चों को क्या सिखाना है, but at the same time I think yeah, like she could influence a lot of little girls to speak a certain way, but again yeah, it's not a job, she's having fun. I am very supportive of Rebel Ke. जन्नत। Oh, yeah, innocent. I love Jannat's face. Yeah, such an innocent face. She's got very nice face. Like every time I see Jannat, I'm like, what a. She has. I don't know. She has a very pure type face. Like you can't describe it. Like you can see. तभी जैसे करण का नाम दे दिया सर्कल ऑफ शक में तो वो रोना शुरू, फूट फूट के, एंड मेरी वाली देख लो, मेरी दोस्त सलनाज 8 साल की, तो मतलब मैंने कहा यार, तो ये सब देख के तो मेरा और दिल टूट गया कि मतलब जन्नत पे 8 साल इन्वेस्ट किए होते, कम से कम रोती तो थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता द गर्ल शुड क्राई, बट थोड़ा तो दुख दिखाती। करेक्ट, राइट। उर्फी। लव उर्फी, आई लव उर्फी, आई लाइक वुमेन हु आर strong, जो मन है वो करेंगे, देख लेंगे, you know what I mean? I love that. And Urfi, I'll say creative. You know, she's a creative girl. She's a go-getter, I would say, in her own way. Because yeah, I feel Urfi's literally come from scratch, right? Like, right. yeah. So and now people love her, don't love her, I don't care. I love her. She's so creative. Her outfits are so interesting. Like I don't know man, like I in fact when she was going to go to Cannes this year, फिर उनका वीजा का कुछ हुआ तो मैंने मैसेज किया उसको कि उर्फी को, मैंने उनको मैसेज किया कि यार आई एम फीलिंग सो बैड, बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट बैड, बिकॉज आई वाज लाइक यार ये लड़की जाती तो मैं तो तालियां मारता कि वाह मजा आ गया, बिकॉज आई नो शी वुड हैव रियली डन अ किक एस लुक। अभी सारे गधे जा रहे हैं कैन, लाइक मतलब शी इसका वीजा लगाओ यार, जो डिजर्व करती है, बाकियों को तुम भेज रहे हो। पर लास्टली लक्ष्मी जी। मंचू। लक्ष्मी जी, yes. लक्ष्मी मंचू। Yes. Sexy. I find Lakshmi very sexy. Yeah. She's like that sexy older teacher. Not older, she'll slap me. I feel if she'll hear older, she's like yeah, Sushmita Sen vibe. I think she has. Yeah. Achha. Yeah. Well, last Karan Johar, your host. Icon. I'm a fan. He's such a cool guy. I think Karan Johar is the correct representation of a modern Indian filmmaker. Because यार पता है मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में ना समीरा everybody हर एक के लिए ना boxes बना देते हैं. Serious actor, गांजा पियो, दुख की बात करो, पृथ्वी में जाओ। तुम फैशन में इंटरेस्ट है, नो नो नो, नॉट सीरियस एक्टर, नो नो नो। फिल्म मेकर, कुर्ता पजामा, अगर वुमन है तो थोड़ा काजल वाजल लगा दो, थोड़ा सीरियस। Karan Johar likes fashion, but look at the films he makes. ऐ दिल है मुश्किल was a strong film. अभी आप बोलो जी कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर लग रही तो कुछ नहीं कर सकते, but the emotion was right there, right? कभी खुशी कभी गम is an all-time favorite, and as Indians, you know, like I'm really that guy. Like I love these commercial films, but with meaning. मतलब बिल्कुल ही गधापंती. Like Houseful, I'm not talking about. I'm talking about like कभी खुशी कभी गम and all these iconic family. Yeah, iconic films. Yeah, look at Houseful, how they've described, how they've shown the girls. Like horrible, yeah. Like I mean, what are you trying to make? Like, but look at how he represents his girls, or even his male actors for that matter. Correct, yeah. right. Like, so I think he's a smart filmmaker, speaks well, dresses well, icon. Yeah. हम किससे भूल रहे हैं? फैशन, सूफी, मोती वाला। सूफी, oh, सूफी में मतलब यार, सूफी, I would say cutie. You know why? Because मैं Coachella के लिए गया था with a brand and he said some really nasty things and I still didn't feel bad because I understand he's having fun. He's a young guy. His art is not that bad. I think he's got a very nice art, Sufi. But that's become his brand. And if you understand his his fashion commentary is funny. Like I laugh. Like I've really laughed. So I think he's got brains. You know, if he's making fun of you, it's supposed to be for entertainment. Like don't take it so seriously. It's not rocket science. He's a young guy, enjoys fashion. Let him have his moment, and he is having fun. Let him have fun. Well, lastly, जाते जाते आप लोग being an actor बहुत frequently travel करते हो. Recently, what we saw, अहमदाबाद का flight crash हुआ. सबके लिए बहुत दुखद है. बहुत सारी families की members चले गए.
फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होने के नाते हम एक चीज़ देखते हैं, जब डिले हो जाती है फ्लाइट, पैसेंजर्स बहुत पैनिक करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्या प्रायोरिटी आप अपनी बनाते हो वाइल ट्रैवलिंग इन फ्लाइट, और किस तरह से हमारे को पैसेंजर्स को भी हम काम डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं जब डिले हो जाती है फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट टाइम पर पहुंचना इज इम्पोर्टेंट या हेल्थ इम्पोर्टेंट है हमारा? To be very honest, first of all, I think as Indians, we also really need to calm down and start behaving ourselves. Correct. Flight अभी land नहीं करती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं. Exactly. And men and women included. See, there are some emotions where you can't say only men or only women, even kids, because they learn from their parents. Correct, right. So सभी खड़े हो जाते हैं, लाइन में ऑलरेडी लग जाते हैं. बेचारे स्टूवर्डेस बोलती रहे, उनका कोई सुनेगा नहीं. So we really lack discipline when it comes to aviation. Right. I think discipline is so important because now पता क्या हो गया, अब दिल्ली के लिए दिन में there are 5,000 flights. So we think it's like taking a bus, but it's not. It's a very complex machine. You have to follow a certain rhythm, and that's important. Like, but जो Air India के साथ हुआ, that gives you a perspective, to be very honest. Right. Like that gives you a perspective that you, me, him, everybody who's breathing right now, we are the luckiest. Correct. ये अभी now because you've mentioned Air India, now my entire conversation about traitors sounds stupid. कि क्या murder you are on a game show on Amazon, you died, so what? Like, look at the people who lost their lives in Air India. Right. Everything in life, makes you learn. Now it was traitors was life changing for me कि मेरी best friend ने मेरे साथ ये किया. God forbid Air India मेरे साथ personally linked होता, मैं होता या मेरा कोई बहुत करीबी होता, how are you going to fight with God and be like मेरे साथ ही क्यों किया 1.2 billion? So it gives you a perspective, like we are all very lucky and we've got to feel lucky. The fact that we are chilling and breathing and chit-chatting, it's a huge thing. Well, आप एक कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हो, तो ये एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहोगे अपने ऑडियंस को जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, भले ही फ्रीक्वेंट नहीं हो, फर्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रहे हो, बट फ्लाइट में किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का मैसेज देना चाहोगे आप? First of all, please make sure that you are always packed as per the kilograms, because even I am also guilty. We all think कि अरे 2 allowed है, 3 कर लेंगे, अरे तुम कर लो, अरे क्यों नहीं जा सकता, सूटकेस 20 का ही तो है, 15 allowed है, पर 20 किलो ही तो है. You can't do that. Again, it's a complex machine. Please have discipline when you land. Make sure when they tell you, अगर हम सब row wise उतरे, it'll be so easy, right? Right. It'll be so much easier. When we, even at the airports, I think now because the airports are sound free, I mean what is it called, like they don't make announcements, so you have to reach on time, make sure your check-in is much smoother because you've reached on time. Please cooperate with the police and with the airport officials, cabin crews. 100% cabin crew तो I feel मतलब उनका तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है जब होना चाहिए, because there's a big misconception जी कि एयर हॉस्टेसेस जो हैं उनका काम है आपको पानी पिलाना. नहीं, आप बहुत बड़े डोंकी हैं. They are all trained to save your life, exactly like Neerja. Right. Like how she saved lives, and they are really trained. Like if they're given an opportunity, ये जो भी एयर इंडिया के साथ हुआ, of course वो तो बिल्कुल it wasn't possible. But otherwise they are really trained. They will go out of their way to make sure that the emergency exit opens, you slide down, the slide opens, all of that. Right. So that's also one of their skill sets. So please start respecting them. Very important. Stop teasing them. Some idiots even tease them. वो तो मतलब misbehave भी बहुत करते हैं. वो तो बहुत ही गंदी कैटेगरी है, उनको अब मैं कैसे ही सिखाऊंगा. But otherwise I'm saying yeah. So all these things you have to follow. Lastly, अब जाते जाते अपने fans and viewers को क्या कहना चाहोगे regarding your show? I will say please watch Traitors because it's fun and I think it's actually a very very interesting game because you don't know what's going to come next. अब तो सबको पता चल गया है वैसे first 3 में क्या है, but otherwise every moment is going to be surprising because आप जो सोचेंगे कि अरे ये बंदा तो अभी यहाँ, वो बंदा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 मिनट में गायब हो जाएगा. And it's a fast paced game. It's not like the other reality shows. ऐसा नहीं आप 3 महीने के लिए घर के अंदर हैं या 5 महीने के लिए. It's short over a span of a few days. People are going to go like morning, evening, morning, evening, morning, evening. It's going to be like this. Quick. But I like the format that's three episodes every Thursday because that'll keep you glued and you want to come back. So watch it and keep giving me your feedback and the love. And
And yeah, and I'm very happy that the audience of Traitors, which I'm very proud of, is the audience that is not into गाली गलौज. I love that. Like अगर आप feedback भी देखें ना, कोई नहीं कह रहा ये बेकार गालियाँ वालियाँ जो शुरू हो जाती है रियलिटी शोज में फैन क्लब्स की और ये सब. None of that. It's very clean. People support you, don't support you. They're very honest about their Correct, feedback and correct. very पढ़ा लिखा, which I love. Like it's which is wonderful. It's like it's actually a game for the intelligent audience. I would say they would like it. Yeah. Thank you so much.